हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर। देखिए, हर हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें पूरे एक हफ्ते का जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है करंट अफेयर का, उसको मैं डिस्कस करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2023 की सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ये अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं सौरभ गांगुली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें अगर हम और ब्रांड एम्बेसडर को याद रखें तो देखिए, राजकुमार राव से आप ये याद रख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अभी हाल ही में राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन ये नियुक्त किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विराट कोहली से आप ये याद रख सकते हैं कि विराट कोहली इनका अभी हाल ही में स्टैचू जो है वो बनेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने आगे कवर किया है, तो आप वहाँ से इसको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वनडे विश्व कप में रन बनाने वाले भी यही खिलाड़ी बन गए हैं और इनकी टोटल 50 सेंचुरी भी लग चुकी हैं वनडे वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। और बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं सौरभ गांगुली। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इन्होंने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है सौरभ गांगुली, उनको बंगाल का ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये किया है पश्चिम बंगाल ने, तो जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल तो ये है सीवी आनंद। और कोलकाता ये किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता ये आपको देखने के लिए मिलेगा हुगली नदी के किनारे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ध्यान रखना, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब ये जीता है निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज आप देख सकते हैं, यही है 72वीं मिस यूनिवर्स जो चुनी गई है। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है निकारागुआ से। तो ये लिखा है यहाँ पर कि निकारागुआ की सेनिस पेलासियोस ने 72वां मिस यूनिवर्स ये जीत लिया है। और ऐसा करने वाली ये निकारागुआ की पहली महिला है जिन्हें ये टाइटल मिला है मिस यूनिवर्स का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है, पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार ये चुना है? तो ध्यान रखिएगा, जो पेड्रो सांचेज है इन्हें अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से चुना गया है, यानी कि दूसरी बार ये इलेक्ट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के? स्पेन के। और नाम है इनका पेड्रो सांचेज। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है पेड्रो सांचेज। ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। स्पेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा तो यह है स्पेनिश पेस्टा। ये आप लोकेशन देख सकते हैं स्पेन की, ये है स्पेन, इसकी कैपिटल मैड्रिड। नीचे आप जिब्राल्टर देखेंगे और यहाँ पर है पुर्तगाल। पुर्तगाल आपने सुना होगा, हिस्ट्रीज में काफ़ी आता है ये कि यहीं से पहले यूरोपियंस जो है वो भारत आए थे। ठीक है, तो लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो स्पेन की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी हाल ही में गौतम गंभीर को अपना नया मेंटर ये नियुक्त किया है। देखिए, आप सभी को पता है कि IPL 2024 ये शुरू होने वाले हैं, ऑक्शंस वगैरह ये स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हाल ही में जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जिसके मालिक कौन है? शाहरुख खान। तो इन्होंने अपना नया मेंटर ये चुना है किसको? गौतम गंभीर को। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं गौतम गंभीर। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि जिसको हम शॉर्ट में KKR के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने अपना नया मेंटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। और ये टीम बेसिकली किसकी है? तो ये शाहरुख खान की टीम है KKR। इन्होंने गौतम गंभीर को IPL 2024 के लिए मेंटर नियुक्त किया है, मैंने अभी आपको बताया। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक IPL में सिर्फ 2 बार ट्रॉफी जीती है और दोनों बार जो कप्तानी की है वो की है गौतम गंभीर ने, जब इन्होंने ये IPL ट्रॉफी को जीता है।
लास्ट टाइम जो ये मैच था IPL 2023, ये जीता था किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और सबसे ज़्यादा बार जो विजेता टीम है वो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, ये दोनों हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा कि ये थी पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इनका नाम था फातिमा बीबी। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही थी फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नॉर्मल जज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीफ जस्टिस नहीं थी, ये नॉर्मल वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, नाम था इनका फातिमा बीबी और इमेज में आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। 96 ईयर्स की थी, यानी कि 96 साल की उम्र में इनका कोल्लम में निधन हो गया, और ये देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। इन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश ये बनी थी, और फाइनली 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये थी फातिमा बीबी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर हाल ही में कौन सा तूफान ये बांग्लादेश के साथ टकराया है? तो ध्यान रखिएगा, इस तूफान का नाम है मिडहली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये अभी किससे टकरा है? ये अभी टकरा है बांग्लादेश के तट से। अब तूफ़ान वगैरह, साइक्लोन वगैरह काफ़ी आते हैं, आपने सुना होगा, तो आपको मेनली इसका ध्यान रखना होता है कि ये इसका जो नाम है ये किस कंट्री ने दिया है और ये बेसिकली किस तट से टकराया है। अभी हाल ही में आपने तेज़, हामून, इन सब के बारे में भी सुना होगा, हालांकि मैंने डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ। तो आपका एक डाउट आता है कि इनका नामकरण करते कैसे हैं, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि 13x13 करके एक मैट्रिक्स होती है, जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 13 कंट्रीज़ का नाम कुछ ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, और 13 नेम, यानी कि 13 नेम यहाँ पर होंगे कंट्रीज़ के, और 13 नेम वो लोग सजेस्ट करते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर बांग्लादेश को लिया, फिर हमने लिया इंडिया को, उसके बाद ईरान को, ऐसी सीरीज़ चलती है। टोटल 13 देश आते हैं और वो अपने हिसाब से 13 अलग अलग नेम जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी तेज आया था, तो तेज का जो नामकरण था वो किया था इंडिया ने। इसके बाद हामून, इसका नामकरण किया था ईरान ने। इसके बाद अब ये आया है कौन सा? मिडहली, जिसका नामकरण ये किया है बेसिकली मालदीव ने। तो ऐसी सीक्वेंस चलता है, जब 13 कंट्रीज पूरी हो जाएंगी तब वापस से नामकरण कौन करेगा? बांग्लादेश। तो ये पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चक्रवाती तूफान मिडहली ये बांग्लादेश के तट से टकराया और इसका नाम ये दिया है मालदीव ने। बांग्लादेश की बात करिए, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति तो यह शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री तो यह है शेख हसीना। फिर हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज ये लॉन्च किया है? तो ये किया है INS अमीनी। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना ने अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जिसका नाम है INS अमीनी ये लॉन्च किया है। इसके निर्माता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके माइंड में कभी आया है कि ये INS लिखा होता है, ये क्या होता है? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये INS की फुल फॉर्म क्या होती है। भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय है दिल्ली में, और यहाँ के जो प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के, इनका नाम है R हरि कुमार। फिर महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिए जाने के लिए किसे चुना है? तो ध्यान रखना कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2023 है ये चुने गए हैं कौन? सुरेश वाडकर। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सुरेश वाडकर को ये लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसके अलावा वहीदा रहमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2023 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली ये महिला हैं कौन? वहीदा रहमान, जिन्हें 2023 का ये अवार्ड मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये मिला है किसे? सुरेश वाडकर को। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। सुरेश ईश्वर वाडकर ये अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। सुरेश वाडकर को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
फिर है मालदीव के 8वें राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद म्यूज्जू, जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से ये प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे कि पहला मालदीव, इसके 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, इनका नाम है मोहम्मद म्यूज्जू और शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से पार्टिसिपेट ये किया है किरण रिजिजू ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि किरण रिजिजू ये भारत की तरफ से गए थे जब मालदीव के राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण समारोह ये चल रहा था। देखिए, हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने भी मालदीव के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं ये तो बने हैं मोहम्मद म्यूज्जू, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये बने हैं मोहम्मद लतीफ़। हालांकि किरण रिजिजू पहले भी जा चुके हैं, क्योंकि भारत विरोधी बयानों की वजह से भारत सरकार ने जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं इनको वहाँ पर समारोह में भेजा था। अगर हम बात कर लेते हैं मालदीव की, तो जानिए मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवी रुपया और राष्ट्रपति तो ये है मोहम्मद म्यूज्जू। फिर एक किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ये घोषित किया है? तो ध्यान रखना कि अभी हाल ही में हेल्यूसिनेट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर ये घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये चुना गया है, तो इसका सही आंसर है ट्रेविस हेड, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो क्रिकेट लवर होंगे, ऑब्वियसली क्रिकेट उन्हें काफ़ी अच्छा लगता होगा, तो उन्होंने डेफिनेटली बात है फाइनल मैच देखा होगा वर्ल्ड कप का। तो सभी ने देखा है कि ट्रेविस हेड की वजह से क्या हुआ, उसने सेंचुरी मारी और अपनी टीम को जिताया। तो ध्यान रखना, ट्रेविस हेड इसका सही आंसर होगा जिन्हें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है 21 नवंबर 2023 को कहाँ पर AIFF फीफा अकेडमी लॉन्च किया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये लॉन्च किया जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं पर 21 नवंबर 2023 को AIFF फीफा अकेडमी ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये महान फुटबॉलर कोच है आर्सेन वेंगर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें जिसका स्थापना हुई थी 1937, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है कल्याण चौबे। फिर हाल ही में चर्चे में रही बुक कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायलॉजी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनरीत सोडी सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 से किसने जीता है? तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये मैच हुआ कहाँ था? तो गुजरात में ये हुआ था, अहमदाबाद में। संस्करण था 13वां और कौन से ग्राउंड में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन आयोजित कराता है वर्ल्ड कप? तो ये कराता है ICC। ICC की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना ये हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई UAE में और अध्यक्ष इनका नाम है ग्रेग बार्कले। फिर है ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ये किसे मिला है? तो ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये खिताब मिला है विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी तोड़े हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, 50 सेंचुरी इन्होंने अपनी कंप्लीट की है। एक पूरे फॉर्मेट में, मतलब एक पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने ही अपने नाम किया है। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, इसी की वजह से इन्हें मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2023 में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, 54 नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन ये हो रहा है गोवा में। देखिए, बेसिकली हर साल ये गोवा में ही होता है, तो इसका आंसर सही होगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। कब से कब तक? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। गोवा में हो रहा है, तो राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल तो यह श्रीधरन पिल्लई। फिर हाल ही में विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो ये मनाया गया है 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 19 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टॉयलेट दिवस ये डे हम मनाते हैं
और इस दिन का उद्देश्य है लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ताकि वो लोग शौचालय का उपयोग कर सकें। और इस साल की जो थीम थी ये थी त्वरित परिवर्तन, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य की बेली ब्रिज का निर्माण कार्य ये पूरा किया है? तो ये किया है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सिक्किम में भी हाल ही में बेली ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा किया है। किसने? भारतीय सेना और BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखिए यहाँ पर बात आई है सिक्किम की, तो जान लेते हैं राजधानी जो कि है गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल इनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। फिर है हाल ही में SBI ये किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिंगापुर और अमेरिका दोनों देशों में अपना योनो ग्लोबल ऐप ये लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। मुख्यालय है मुंबई में, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो देखिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो ये चुने गए हैं कौन? नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं। काफ़ी नाम इन्होंने पूरे विश्व में किया है, भारत का नाम भी काफ़ी ऊंचा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, सही होगा और बिलोंग करते हैं हरियाणा से। फिर IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये मैंने डिस्कस किया, गोवा में ये हुआ है और समापन हो चुका है। और ये बेसिकली ये अवार्ड किसे मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मिला है किसको? नाम है इनका माइकल डगलस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सत्यजीत रे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता है माइकल डगलस, उनको दिया जाएगा। और ये जो इवेंट था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गोवा में। फिर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये बने हैं वीर दास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अभिनेता कॉमिक वीर दास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए स्पेशल सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इन्होंने जीता है और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में किसे भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है माधुरी दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए फिल्म उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान है, उत्कृष्ट योगदान आप मान सकते हैं। और इन्होंने एक विशेष पहचान पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है किसको? माधुरी दीक्षित को। देखिए माधुरी दीक्षित को भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर व्रज प्रहार अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच में होती है? तो देखिए व्रज प्रहार अभ्यास की बात करें तो ये होती है भारत और अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इंडिया और USA के बीच में होती है व्रज प्रहार एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर सी। देखिए व्रज प्रहार एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली 14वां संस्करण इसका होने वाला है उमरोई मेघालय में। और व्रज प्रहार एक्सरसाइज ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की विशेष बलों के बीच में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास होता है। और इसका जो पहला संस्करण था ये 2010 में भारत में ही आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन ये जो है देश शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा जो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग है उसमें सबसे टॉप पर जो कंट्री है इसका नाम है USA। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न रैंकिंग है उसमें सबसे टॉप पर जो कंट्री आती है इसका नाम है USA। अब देखिए ये यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न अगर हम बात करें कि अगर किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन ये $1 अरब यानी कि करीब 8200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आप कहें या फिर सबसे टॉप पर जो यूनिकॉर्न रैंकिंग में रहा है देश इसका नाम है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका की बात कर लेते हैं, कैपिटल है इसकी क्या? वॉशिंगटन DC। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है क्या? जो बाइडन।
और वाइस प्रेसिडेंट ये कौन है, तो इनका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न आता है कि जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू ये लगेगा। ये देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिसमें विराट कोहली के स्टैचू की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैचू है बेसिकली वैक्स म्यूजियम में, ये जयपुर में इनका स्टैचू ये लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जी का भी एक स्टैचू जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अब देखिए, विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की ये जो उपलब्धि है, इसी के लिए इन्हें स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में ये शामिल होने वाली है। फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को ये क्या नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है मंथली न्यूज़लेटर ये इशू करती है, इसका जो नाम होगा ये होगा सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल, ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नाम से एक मंथली न्यूज़लेटर ये लॉन्च किया है, और इसमें अपने कामकाज के तरीके, मौजूदा सुनवाइयाँ और उपलब्धियों के लोगों तक पहुंचाने के लिए मंथली न्यूज़लेटर ये लॉन्च किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश ये हैं। और अगर हम बात करें जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, तो ये वही हैं YV चंद्रचूड़ के बेटे। फिर हाल ही में यूरोपीय देश जिसका नाम है लग्जमबर्ग, इसके प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, यूरोपीय देश है लग्जमबर्ग, इसके प्रधानमंत्री ये अभी हाल ही में बने हैं ल्यूक फ्रीडन, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, इसके अलावा ऋषि सुनक की बात करें तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्रिस्टोफर लक्सन ये रिलेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड से, और पेड्रो संचेज ये मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, स्पेन के ये बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर बात आई है लग्जमबर्ग की, तो सही आंसर है ल्यूक फ्रीडन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये पूर्व वित्त मंत्री ल्यूक फ्रीडन को चुना गया है। लग्जमबर्ग की बात करें तो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी खुद लग्जमबर्ग है, और मुद्रा है यहाँ की यूरो। फिर ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ये कौन बने हैं। तो ये बने हैं मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 7 मैच में सबसे ज़्यादा कुल इन्होंने 24 विकेट लिए हैं, और ICC वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज़्यादा 4 बार या 5 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यही बन गए हैं। और किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी कौन है, ये हैं मोहम्मद शमी। फिर विश्व बाल दिवस ये कब मनाते हैं। तो विश्व बाल दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 20 नवंबर को, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हर साल 20 नवंबर को हम मनाते हैं क्या, विश्व बाल दिवस, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम ये थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। अब देखिए, ये दिवस हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाते हैं। ये तो रही है विश्व बाल दिवस की, लेकिन अगर हम बात करें भारत में बाल दिवस, तो ये हम मनाते हैं 14 नवंबर को। फिर इसके अलावा 2 हमारी PDF हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने एक PDF में पूरा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा कंपाइलेशन आपके लिए रेडी किया है, जिसमें आपका सभी करंट अफेयर्स यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा PDF है पॉलिटी की, जिसमें पूरा पॉलिटी हमने कवर किया है। दोनों को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये जीता है। तो ध्यान रखना, ये पुरस्कार जीता है यूपी सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये जीता है, और ये पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिया जाएगा। जीता है उत्तर प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल।
फिर है विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष ये कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व मत्स्य पालन दिवस की बात करें तो हर साल हम मनाते हैं 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली मत्स्य पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए हर साल 21 नवंबर को हम विश्व मत्स्य दिवस ये मनाते हैं। अगर हम बात करें विश्व मत्स्य दिवस की थीम की इस बार की, तो ये थी मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। फिर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है IRCTC की हेल्प से। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय रेलवे जो है बेसिकली IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत ये की जा रही है। फिर हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सलमान रश्दी को अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रश्दी, इनको पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच में दूसरी 2+2 वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो देखिए ये 2+2 वार्ता ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब ये मैंने बोला दूसरी, तो पहली ये ऑलरेडी हो चुकी है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये भी नई दिल्ली में। अब ये 2+2 वार्ता ये होती क्या है? तो देखिए दो देशों के बीच में ये होती है जिसमें दोनों देश के जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये आकर बातचीत करते हैं और इम्पॉर्टेंट जो भी डिस्कशन होता है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वाड देश की बात करें तो इसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल हैं और ये हो रही है कहाँ किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसकी राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री तो ये एंथनी एल्बनीज। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एन संक्रिया, इनका निधन हो गया। ये निम्न में से किस पार्टी से संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे बेसिकली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक हैं ये, मतलब थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए काफ़ी सारी जो एक्सरसाइज के नाम हैं वो तो क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि हम किस देश की बात करने वाले हैं। जैसे कि ऑस्ट्रा हिंद से समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान, यानी कि अपना देश भारत, इस तरीके से। ठीक है, देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच होगा। ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो इसका दूसरा संस्करण आयोजन इसका होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री तो ये एंथनी एल्बनीज। फिर हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी के केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग ये दिया गया? तो ये दिया है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर का केसर है, इसको भी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग ये दिया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला है, इसी के केसर को ये मिला है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत का टैग। और केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जानते हैं, जो कि किश्तवाड़ जिले की एक प्रमुख नकदी फसल है। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा बेसिकली UAE में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म को इसका अनावरण ये किसने किया है? तो इसका अनावरण ये किया है IIT मद्रास ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप चयन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु भारत के विविध इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर पर जानकारी को समेकित करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसने इसका अनावरण किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने।
फिर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए भारत की नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये हुई है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान ये शुरू किया है और इसका आयोजन ये संबलपुर में हुआ है। कहाँ पर? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। उड़ीसा की बात करें, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल तो इनका नाम है रघुवर दास। फिर दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये किस देश में किया गया है? तो ये बेसिकली किया गया है कहाँ पर? यूएई में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, आगामी जो COP28 है, इस सम्मेलन से पहले इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है और इस सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अब अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 2 लाख घरों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। यूएई की बात कर लेते हैं, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति तो ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर किस व्यक्ति ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है? तो ये जीता मैक्स वेस्टैपन ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 2023 की जो मोस्टली ग्रैंड प्रिक्स हैं ये मैक्स वेस्टैपन ने ही जीती है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी रहेंगी, वो हम कवर कराएंगे अलग से आपको ग्रैंड प्रिक्स की वीडियो में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मोस्टली जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स है इस साल की, वो जीती है मैक्स वेस्टैपन ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब ये किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है किसने? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नोवाक जोकोविच की बात करें तो बिलोंग करते हैं सर्बिया से, इमेज में आप देख सकते हैं। देखिए, सर्बियाई खिलाड़ी हैं, इन्होंने इतालवी खिलाड़ी जेनिक सिनर को हराकर अपना रिकॉर्ड 7वां ATP फाइनल ये खिताब जीत लिया है। और ATP फाइनल हमेशा देखना नवंबर में ही होगा और इस जीत के साथ जोकोविच ने स्विस महान रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इन्होंने 6 जो है ATP फाइनल्स खिताब ये जीते थे। फिर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये होंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन्होंने 10 से लेके 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है और ये कब होगा? 10 से 17 कहाँ पर? दिल्ली में। फिर है प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अलावा आपको याद होगा गंगा डॉल्फिन को भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना राजकीय जलीय पक्षी ये पक्षी कह रही हूँ राजकीय पक्षी क्या बोल रही हूँ मैं, राजकीय जलीय मछली, हाँ ऐसा कह सकते हैं, एनिमल या कुछ भी, ये घोषित किया है। सॉरी, कंफ्यूज हो गई थी मैं थोड़ा। ठीक है, और घोल मछली ये कहाँ की राजकीय मछली है? तो ये है गुजरात की। तो देखिए, गुजरात में है तो राजधानी जान लेते हैं, गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल तो ये आचार्य देवव्रत। फिर है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय ये कौन है? तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले तो आप याद रखेंगे नाम क्या है। तो इसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान और इससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय ये बन गए हैं डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। फिर किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है IIT रोपड़, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, IIT रोपड़ संस्थान से जुड़े शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में बेहद दुर्लभ धातु ये खोजी है और इसका महत्व है बेसिकली क्या कि केंद्रीय खान मंत्रालय की 2020-21 की रिपोर्ट की बात अगर हम करें तो 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में से ही एक के रूप में पहचानते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं किसमें? व्यापक रूप से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वहाँ पर करते हैं, जैसे कैपेसिटर हुआ, उच्च शक्ति प्रतिरोधक हुआ, मिश्र धातु, सुपर अलॉयज, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस धातु का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये है टेंटलम। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका ए सही है, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है कौन सा? टेंटलम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका फिर क्वेश्चन आता है कि जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव यह भी हाल ही में जीता है? तो यह भी हाल ही में लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए जोसेफ बोकाई की बात करें तो अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव इन्होंने जीत लिए हैं और ये स्थान लेंगे जॉर्ज विया का। राजधानी की बात करें तो ये मोनरोविया और मुद्रा है लाइबेरिया डॉलर। फिर 2024 में पुरुषों का अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा, तो ये होगा साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली पहले श्रीलंका में होने वाला था लेकिन अब ये होगा साउथ अफ्रीका में, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 3 इसकी कैपिटल होती है। एक है इसकी केप टाउन जो कि इसकी विधायी राजधानी है, फिर है प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, फिर है ब्लॉमफोंटेन जो कि इसकी न्यायिक राजधानी है, मुद्रा है रेंड और राष्ट्रपति तो ये सिरिल रामफोसा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं पूरे करंट अफेयर्स की। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड भी लगे होंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ही आपके लिए रखे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी के केसर को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग ये दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स ये कौन बनी है। तो दोनों के ही आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और इसके अलावा 2 पीडीएफ्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्हें भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।